नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जेनी ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। भारत के जो जीडीपी नंबर हैं सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं यह समझने के लिए कि हमारा देश कैसे बढ़ रहा है और कितना ग्रोथ अभी बाकी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे क्वार्टर में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.2% है। यह आंकड़ा आपको हर जगह मिल जाएगी और पूरे फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो 6.5% तक हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं जिन्हें हम 4 क्वार्टर में बांटते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। हर 4 महीने में देश की जीडीपी का हिसाब लगाया जाता है और फिर जो डेटा सामने निकल के आते हैं वो देश के सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की, तो पहले क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक 2024 में ग्रोथ रेट 6.8% रही है। दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर इसमें ग्रोथ रेट घट गई थी, 5.6% हो गई थी। इस गिरावट का असर आपको स्टॉक मार्केट पे भी दिखा था क्योंकि जीडीपी ग्रोथ की उम्मीदें पहले से ज़्यादा थी। अब तीसरे क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर तक है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार की उम्मीदें हैं कि चौथे क्वार्टर जो जनवरी से मार्च तक 2025 में आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि हाल में ही महाकुंभ हुआ था जिससे इकोनॉमी एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्रोथ इतना पर्याप्त है? तो जवाब है नहीं। यह सिर्फ मैं नहीं कर रहा बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी हाल में ही कहा है कि भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो हाई इकोनॉमी बनने के लिए 7.8% की ग्रोथ चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि 2000 से 2024 तक भारत की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% रही है, जो अभी भी एनफ नहीं है। इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम हमें उठाने होंगे। तो भारत में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, जो अभी भी आप देख सकते हैं कि 33.5% ही है। ये आंकड़ा ना 40% तक हमें ले जाना होगा और बेहतर से जॉब क्रिएट करने होंगे। भारत में लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो 56.4% है, जबकि वियतनाम में यह 73% है। इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। तीसरा जो है एग्रीकल्चर, इसमें अभी भी भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें 45% लोग काम करते हैं। इसके लिए हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न तरीके से खेती करने की ज़रूरत है। और भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं जो पिछड़े हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बिहार में विकास उतना नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि उसके साथ देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ सके। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट पर इन जीडीपी आंकड़ों का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ग्लोबल फैक्टर जैसे अमेरिका के ट्रेड वार, टैरिफ आदि भी ध्यान में रखने होंगे। इसलिए जीडीपी तो ठीक है, लेकिन हमें ना अभी और ग्रोथ की ज़रूरत है। और आशा है कि आपको जानकारी ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।